कहते हैं देश की राजनीति का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है, या फिर यूं कहें कि नेताओं के लिए दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। देश की राजनीति की बात हो और आप यूपी की बात ना करें तो फिर आप राजनीति में कच्चे माने जाएंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की 17% आबादी जहां बसती है, जहां महावीर और राम जैसे भगवानों का जन्म हुआ, वो अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय है। और जब इस चर्चा में राजनीति का तड़का लग जाए तो फिर ये चर्चा देश व्यापी हो जाती है, क्योंकि इस राज्य ने ही देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। और इसी रिवाज को कायम रखने के लिए शायद पीएम मोदी ने तीसरी बार यहाँ की वाराणसी सीट से पर्चा भरा है। अब तक 4 चरणों में 380 सीटों पर मतदान हो चुका है और बस देश के नए पीएम की ताजपोशी के लिए 4 जून दूर नहीं है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपी से ही क्यों इतने सारे पीएम आते हैं। बात सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, जिनका कार्यकाल 17 साल का था। देखा जाए तो यूपी से गांधी नेहरू परिवार का सबसे लंबा और सबसे गहरा नाता रहा है। इस रिश्ते की शुरुआत जब हुई, जब मोतीलाल नेहरू ने आगरा में वकालत की और बाद में वे इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। इसके बाद पंडित नेहरू यहाँ की फूलपुर सीट से संसद पहुंचे और देश के पीएम बने। पंडित नेहरू जब तक इस देश के पीएम रहे तब तक वे यहीं से जीतते रहे। इसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी यूपी की रायबरेली सीट से जीती और फिर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। बता दें, देश के 15 में से 6 प्रधानमंत्री यूपी में जन्मे थे। वहीं 9 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो यूपी की अलग अलग सीटों का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके अलावा पंजाब से आने वाले 3 नेता देश के प्रधानमंत्री रहे। यूपी और पंजाब के बाद में महाराष्ट्र ने भी देश को राजीव गांधी के रूप में एक पीएम दिया है। इन सब के अलावा लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर भी यूपी के सीटों से ही जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की तो लखनऊ की लोकसभा सीट से 1 नहीं बल्कि 5 बार सांसद बने। इनमें से 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनने का उन्हें गौरव हासिल हुआ। पीएम के रूप में मोदी से लंबा कार्यकाल सिर्फ 3 लोगों का रहा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। तीनों कांग्रेस नेता थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नाम है। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 17 महीने और 12 दिन तक पीएम की कुर्सी पर बैठे रहे और इसी प्रथा को उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी आगे बढ़ाया। इंदिरा 2 हिस्से में कुल 15 साल 11 महीने और 17 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल 4 दिन तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इसके बाद पीएम मोदी अपना 10 साल का कार्यकाल खत्म करने वाले हैं और अगर फिर से 4 जून को पीएम पद की वो शपथ लेते हैं तो वो मनमोहन सिंह को इस रेस में पीछे छोड़ देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी 215 मिलियन लोगों से अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र 48 के साथ दूसरे स्थान पर है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सांसदों की हिस्सेदारी 20% है और राज्य में निर्णायक जीत अक्सर यहाँ से तय होती है कि सत्ता में कौन आने वाला है। आजादी के बाद 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ रहा है और शायद इसीलिए भी पीएम मोदी ने अपना गृह राज्य छोड़कर पीएम की कुर्सी तक जाने के लिए यूपी की वाराणसी सीट को चुना। देश के प्रधानमंत्रियों पर यह था हमारा खास वीडियो। मैं आपके साथ थी आयुषी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।